गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश इन्वेस्टर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग कक्षा 9 का जो गणित विषय है उसको पढ़ना शुरू करेंगे और ऑफलाइन बैच में जहां तक क्लास हो चुका था उसके आगे मैं क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैच को नहीं करते हैं उनके लिए मैं बाद में वीडियो जो शुरू का वीडियो है मैं बाद में डाल दूंगा। फ़िलहाल अभी जो आगे है कंटिन्यू करते हैं। और इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक है आज का परमेयीकरण, और हम लोग एनसीईआरटी किताब से एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर चुके थे और 1.5 हमको बनाना था। हम लोग मेनली क्या करेंगे, आपको मैं थ्योरी बताऊंगा, एग्जाम्पल क्वेश्चन कराऊंगा और एनसीईआरटी किताब के जितने भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले परमेयीकरण क्या है। अब देखिए, तो आखिर में परमेयीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत सारे ऐसे व्यंजक होते हैं जिनके हर में रूट आता है, तो हर से रूट को हटाने के लिए नॉर्मली परमेयीकरण का प्रयोग किया जाता है। कोई भी और व्यंजक होता है, जैसे मान लीजिए एक व्यंजक दे देते हैं, जैसे 3x + 2 बटा में √2 है, ठीक है। तो अगर ये एक व्यंजक है और इस व्यंजक का जोड़ करना चाहते हैं, घटाव करना चाहते हैं, ठीक ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपको यहाँ से √2 को हटाना पड़ता है और √2 को हटाने का एक ही तरीका है कि इसका हम लोग परमेयीकरण करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए परमेयीकरण क्यों करते हैं। और परमेयीकरण पढ़ने से पहले हमको कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कुछ वर्गमूल से संबंधित कुछ सर्व समीकरण हैं जिसका कि सरलीकरण में यानी कि सिंप्लीफिकेशन में डायरेक्ट यूज होता है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे इन्हीं विषयों पर। ये क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि माना कि ए और बी दो क्या आपका धनात्मक वास्तविक संख्या, याद रखेंगे यह क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप यहीं पर पहले रोक दीजिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स जैसे ही बोल दिया यानी कि आपकी जो संख्या हुई कहाँ से कहाँ तक आप लोगे, ठीक ना। रियल नंबर कहने का मतलब का पूरा रियल नंबर होता है, ठीक। लेकिन उसमें भी क्या, केवल आपको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है यानी कि आप 0 से शुरू कर सकते हो और डॉट प्लस इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो। इसके बीच में जो भी नंबर आएगा आप सारा का सारा नंबर ले सकते हैं, इधर का आप नंबर नहीं ले सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हुआ, यानी कि ए और बी का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, वो धनात्मक होगा, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता जो भी यहाँ वैल्यू आ रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, अगर इस तरह से आपको कहीं भी दिखाई देता है कि रूट में ए और बी लिखा गया, यानी कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं थी उनको क्या हम रूट में लिखे हैं, तो इस तरह से आपको कभी भी अगर मिलता है लिखा हुआ, तो आप इस चीज़ जो रूट होता है उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, दोनों पर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप लिख सकते थे √a × √b, कोई प्रॉब्लम। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता था या दिया जा सकता था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका रहता है √3 × 5। आप चाहें अगर तो इसको लिख सकते थे √3 × √5 भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको √3 × √5 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको आप अलग अलग कर सकते हैं। जो रूट है मल्टीपल अगर रहता है बीच में तो दोनों पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो दोनों पर चला जाता है। उसी तरह से अगर भाग भी रहता है a/b और a भाग है उस पूरा का अंडर रूट में लिया गया है, जिसको भी आप लिख सकते थे √a/√b। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया आपका 36/25, तो आप इसको लिख सकते थे √36/√25, या फिर इसको आप अलग करें तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5, 6/5, 6/5 आपका आ जाएगा उसका, ठीक। तीसरा जो पॉइंट है आपका कि √a + √b × √a - √b, तो ये ध्यान से अगर देखिए तो a + b × a - b का फॉर्मूला जो होता है उसमें टूट रहा है। ये जो फॉर्मूला होता है a² - b² होता है, तो a के जगह पर क्या है, लिख सकते हैं √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से बचेगा केवल a और यहाँ से क्या आएगा आपका b।
तो अगर इस तरह का आपको कहीं पर व्यंजक दिखाई देता है रूट ए प्लस रूट बी हो इंटू रूट ए माइनस रूट बी हो, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि ए माइनस बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। आइए एक एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं इस पर हम सबसे पहले। जैसे क्वेश्चन आपका दिया है, मान लीजिए कि रूट 6 प्लस रूट 4 इंटू रूट 6 माइनस रूट 4, एक क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो इसको अगर आप हल करने जाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो आप कीजिएगा रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 4 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा पर 2। ठीक, तो देखिए ये तो आपका क्वेश्चन देगा सब्जेक्टिव में बनाने के लिए, तो आप इसको ऐसे बनाइएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, और ये देख दो, बस आपको इतना देखना है और आपको ये मैचिंग कराना है कि जो यहाँ पे चीज़ दिया गया है दोनों चीज़ में मतलब सेम चीज़ है कि नहीं। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे कि 6 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई सोचना ही नहीं था, उतना आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख सकते थे 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। लेकिन कब, ये जब आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब। ओके, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पे देखिए क्या है, कह रहा है कि a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। ये भी आपका जो फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर ही टूटेगा। आइए इसको तोड़ते हैं। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी, कोई दिक्कत। तो ये जो आएगा आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल कर, इसको जब आप हल कीजिएगा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। यहाँ पर छूट गया था, इसको हल कर लेते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो आएगा केवल ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए तो ये तो हो गया इसका वाला, इसका ही है वाला सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो मान लीजिए इस पर, इन दोनों पर, इस पर आधारित आपका प्रश्न कैसे पूछे इसको भी देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसके लिए। तो मान लिया कि यहाँ पर आपका 5 है और प्लस रूट 3, फिर आपका गुणा में दिया है 5 माइनस रूट 3। आपका किस तरह का देखिए, तो ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3। तो इसका डायरेक्ट आंसर देखो ये हो, ए स्क्वायर माइनस बी होता है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते थे 5 का स्क्वायर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 3, यानी कि 22 इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक ना। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर और 25 माइनस 3 यानी कि 22 इसका आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा आपसे वो डायरेक्ट ये फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाएंगे। ठीक ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है रूट ए प्लस बी रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। तो इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको देख लिया जाए। चलिए हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर हल करने पर आएगा, देखो तो रूट ए प्लस रूट बी, यहाँ पर हल कर देते हैं। रूट ए प्लस रूट बी है और यहाँ पे रूट सी प्लस रूट डी है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, आप जो एक प्रॉपर तरीका होता है, पहले इस पहले पद को उठाइए, इन दोनों में गुणा कीजिए, फिर इसको उठाइए, फिर इन दोनों में गुणा कीजिए। तो आप उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला लीजिए पद, गुणा करना है इस पूरे में, तो रूट सी प्लस रूट डी। फिर आ जाएगा इसका पहला दूसरा पद यानी रूट बी और गुणा होगा इस पूरे में रूट सी प्लस रूट डी। हो गया। आगे इसको गुणा कर दीजिए, रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला पहला वाला अगर इस तरह ये लिखा गया था तो इसको हम तोड़ तोड़ कर अलग अलग लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा लिखा जाए कभी तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे इसको, तो रूट
ए इंटू सी लिख सकते थे प्लस रूट ए इंटू डी प्लस रूट बी इंटू सी और प्लस रूट बी इंटू डी। कोई दिक्कत? यानी कि ये जो इसको जब गुणा कीजिएगा तो इसका गुणा करने के बाद आपके सामने जो मिलेगा रूट ए इंटू सी प्लस रूट ए इंटू डी प्लस रूट बी इंटू सी प्लस रूट बी इंटू डी आ पाएगा। यानी कि ए का एक बार इसके साथ गुणा, ए का फिर एक बार डी के साथ गुणा, फिर रूट बी का इसके साथ गुणा और रूट बी का फिर एक बार रूट डी के साथ गुणा, ठीक ना। आपका ये डायरेक्ट रिजल्ट इतना आ जाएगा। आप चाहें तो इस पर भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं और एक मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन इस पर भी करके दिखा देता हूँ ये कैसे आपका हल होता है। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। √2 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 प्लस √7, ठीक है। इसका गुणा करना है तो रूट डायरेक्ट हम कर लेंगे इस बार, इसका एक साथ गुणा होगा ना तो 2 इंटू 5 प्लस फिर इसका इसके साथ गुणा √2 इंटू 7 प्लस √3 इंटू 5 प्लस √3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा आपका √10 प्लस √14 प्लस √15 प्लस √21। आपका यही आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि कॉमन हो जाए और कुछ बाहर निकले, इसलिए हम लोग जो भी आंसर होगा ये जुट नहीं सकता है, या आप कोई सोच रहा है इसको जोड़ दिया जाए तो अब ये जुट नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। केवल ये जो डिस्ट्रीब्यूट जो होता है केवल आपका गुणा पर और भाग पर होता है, जोड़ पर जो स्क्वायर रूट होता है कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कोई ऐसा भी लड़का है सोच सकता है कि सर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 21, ये बाबू बिल्कुल ये गलत हुआ, ऐसे इसको आप कभी नहीं लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक ना। घटाव भी रहेगा तो उस समय भी आप ये काम नहीं कर सकते हैं। यह जो काम होता है एक होने वाला काम वो केवल आपका गुणा पर और भाग पर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ पर हो गया सॉल्व। अब एक आखिरी बचा और इसको भी देख लेते हैं। चलिए सबसे लास्ट में बचा है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। आपको देख लेते हैं, √a प्लस √b का होल स्क्वायर करना है। तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर कर दीजिए। आपको पहले से मालूम है कि जो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है फार्मूला। तो उसी फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो देख लीजिए √a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b प्लस √b का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे आप, ये हो जाएगा a प्लस 2, दोनों जो गुणा है ना एक हो जाएगा यहाँ पर √a इंटू b प्लस b। यानी कि यहाँ पर जो आएगा इसका रिजल्ट डायरेक्ट a प्लस 2 √ab प्लस b। कोई दिक्कत? आप इस पर भी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन। क्वेश्चन है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको तोड़िए तो हो जाएगा। एक तो अपने देखो डायरेक्ट हम फॉर्मूले के द्वारा भी लिख सकते हैं और एक अपना तरीका है कि पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं सीधे सीधे। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या है, a प्लस यानी a के जगह पर क्या है आपका 2 है, यानी 2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू 3 प्लस b 3 आ जाएगा। देखो 2 प्लस 3 5 हो जाएगा प्लस 2 √3 दूनी 6, ये आपका आ जाएगा इतना आंसर इसका। अगर इसको सरल कीजिएगा तो सरल करने के बाद इतना ही आएगा। अगर देखिए आपको थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बिल्कुल बेसिक पे जाइए, आप इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा यहाँ से आपका 2 प्लस 2 √6
प्लस 3, 3 2 5 प्लस 2√6। कोई दिक्कत? बेसिक से अगर चलते हैं तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो भी ये सर्व समीकाएँ हैं, ये पूरी जो सर्व समीका है, इस पूरी सर्व समीकाओं को आप याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। एक एक मैंने एग्जाम्पल भी बताया, साथ में आपको सारा एग्जाम्पल भी कॉपी में कर कर रखना है। तो अब देखिए, हम इसी के आधार पर कुछ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहां पर आपको सिंप्लीफाई करना रहेगा क्वेश्चन को और कुछ नहीं करना रहेगा। और उसके बाद आपका प्रमेयीकरण का हम लोग यूज करेंगे। यह प्रमेयीकरण कैसे होता है उसको हम लोग कर कर देखेंगे, ठीक है। पॉज कर दो बड़ा, पॉज कर दो। चलिए हम एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में देखिएगा पेज नंबर 26 में उदाहरण नंबर 16 है, उसका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, ठीक ना। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। आपको इसको क्या करना है, हल करना है। आप इसका गुणा करके हल कीजिए। यहाँ पर ए है, ये अलग अलग है, A B C D, यानी देखो सब कुछ आप अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम सरल करना चाहते हैं। यहाँ पर कोई आप फार्मूला वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं, खुद से सोचिए, कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है आपके पास, इस 5 का पहले 2 के साथ गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर इसके साथ गुणा होगा तब प्लस में 5√5 आ जाएगा, प्लस √7 का 2 से गुणा होगा 2√7 आएगा, और √7 √5 का गुणा होगा तो प्लस √7 इंटू 5, यानी कि आ जाएगा 10 प्लस 5√5 प्लस 2√7 प्लस √35। आपका यही आंसर होगा। अब इससे अधिक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, और आप चाहें आंसर मिला सकते हैं, किताब में अपना देख लीजिएगा। इससे अधिक अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको इसी एग्जांपल में दिया है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है 5 प्लस √5 5 माइनस √5। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एकदम सीधे सीधे पता चल रहा है ये क्या है, आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो आपके पास दो तरीका हल करने का। आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो ए का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या है, सॉरी, इसका ये फार्मूला देखा जाए तो ये फार्मूला था इस तरह, a प्लस √b और a माइनस √b होता था। तो इसका हमको डायरेक्ट मालूम है, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी। तब डायरेक्ट बना सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और b कर दीजिए माइनस b, यानी कि 5 कर दीजिए। 25 माइनस 5 कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। 20 इसका आंसर, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह आपको करना नहीं आता, आपको ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है, ठीक, तो आपको फार्मूला जब नहीं याद आ रहा है तो करना कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप नॉर्मली कर लो, 5 का स्क्वायर कर लो माइनस √5 का स्क्वायर कर लो, ठीक ना। तो इस तरह से भी हो जाएगा। 25 माइनस √5 का स्क्वायर है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा यहाँ पर। तो 25 में से 5 गया, कितना बचा आपका, 20 बचा। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको याद रखो, याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी बनेगा, और नहीं तो फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल से कर लिया, और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल में आपका कि √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आपका क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो तोड़िएगा तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 √21 गुना हो जाएगा, और प्लस 7, तो 7 और 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10, 10 प्लस 2 √21। आप चाहें यहाँ से तो 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, और कॉमन करके लिख सकते हैं 2 कॉमन 5 प्लस √21, आपका हो जाएगा इतना आंसर। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है। एग्जाम्पल क्वेश्चन
आइए और एक एग्जाम्पल क्वेश्चन आखिरी इसका कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है एक और एग्जाम्पल में कि रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी है और a प्लस बी है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्ट याद है आपको तो इसको लिख सकते थे और इस तरह का था क्वेश्चन, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस रूट बी। तो इसका आंसर होता है डायरेक्ट a माइनस बी। याद कीजिएगा, आप पीछे कॉपी देख लीजिए, आप भूल रहे हैं अगर तो हो जाएगा 11 माइनस 7, यानी कितने आंसर आ जाएगा इसका, 11 में 7 जाएगा 4। कोई दिक्कत? ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन था उदाहरण नंबर 6 का। इसी के आधार पर मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको होमवर्क में कर लीजिएगा और जो भी होगा बनाने के बाद व्हाट्सएप पर उसका हमको पिक चाहिए। कॉपी में जहाँ भी बनाइएगा, जो भी मैं थ्योरी आज पढ़ा रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल क्लास में करा रहा हूँ, सारा का सारा एग्जाम्पल और सारी की सारी थ्योरी आपकी कॉपी में होनी चाहिए और वो व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास पहुँचना भी चाहिए, ठीक ना। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं देते हैं, नहीं मेरे पास भेजिएगा तो फिर मैं वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं वीडियो इसी शर्त पर बना रहा हूँ ताकि आप घर पे पढ़ोगे, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अब आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उस होमवर्क को बनाइएगा और फिर लोग आगे। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिएगा, कुछ तो होमवर्क है, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 4 प्लस रूट 7 3 प्लस रूट 2। पॉज कर दो। देखिए ये आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कीजिएगा, फिर इसको आप बनाइएगा। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं प्रश्नावली 1.5 बनाना तो 1.5 प्रश्नावली आप बिल्कुल बना सकते हैं। उसमें जितना भी क्वेश्चन सारा क्वेश्चन आप बनाइएगा और भारतीय वंश में आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी नहीं आया क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा, ठीक। और आप देखते हैं इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा, हम लोग परमेयीकरण हेडिंग हम लोग पहले दिए लेकिन अभी पढ़े नहीं है, अब हम लोग शुरू करेंगे परमेयीकरण पढ़ना। अब हम लोग परमेयीकरण देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो परमेयीकरण हम लोग करते हैं या जो रेशनलाइजेशन जो हम लोग करते हैं वो इसलिए किया जाता है कि कभी कभी जो नीचे की संख्या इस तरह का और कभी व्यंजक मिलता है तो जो रूट 2 होता है एक अपरिमेय संख्या है और इस तरह की संख्याओं का जोड़ होता है, जो घटाव होता है, गुणा होता है या भागा होता है, तो करने में थोड़ी सी हमें कठिनाई होती है। अगर हम लोग रूट 2 को यहाँ से हटा देते हैं तो उसके बाद जो भी इसका जोड़ होता है, घटाव, गुणा, भागा, जो कुछ भी होता है वह करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए यानी सरलीकरण करने के लिए परमेयीकरण करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जहाँ उसकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ, ठीक। अब जैसे देखिए नॉर्मली परमेयीकरण में क्या होता है, जो भी व्यंजक होता है उस व्यंजक का हर देखिए, नॉर्मली हर में क्या होगा, आपको रूट दिखाई जाएगा, यानी कि जो हर होता है उसका वो एक अपरिमेय संख्या होता है। तो हर से अपरिमेय संख्या अगर है तो इस हर से रूट को हटाने के लिए हम लोग इसका परमेयीकरण करते हैं। और परमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक परमेयीकारी गुणक खोजते हैं। जैसे कि रूट 2 है आपका, ठीक ना, तो रूट 2 में किस चीज़ से गुणा कीजिएगा कि आपका रूट यहाँ से हट जाएगा नीचे से, तो रूट 2 में रूट 2 से गुणा करेंगे तब भी जाकर यहाँ से हट सकता है। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो रूट 2 हुआ ना, इस पूरे व्यंजक का आपका क्या कहलाएगा, परमेयकारी गुणक कहलाएगा। परमेयकारी गुणक इसका कितना आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट 2 को क्या करेंगे, दिए गए व्यंजक के अंश तथा हर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप जो देख लीजिए, कर लेंगे गुणा 3 प्लस रूट 5 इंटू रूट 2 बटे में रूट 2, इस तरह से हो जाएगा। ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3 रूट 2 प्लस रूट 10 बटे में 2। अब देखिए इसका जो व्यंजक हम लिए थे, इस व्यंजक का हमने परमेयीकरण कर दिया
और परमेयीकरण करने के बाद हमको यही चीज वही व्यंजक प्राप्त हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए अगर ये ऐसा कुछ रहता है एग्जाम्पल में कुछ ऐसा रहा, जैसे क्वेश्चन रहता है आपको, मान लेते हैं चलिए 1/2 प्लस √3 है, ठीक ना। तो आपको क्या नीचे में देखिए तो √3 आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका अगर परमेयकारी गुणक हमको खोजना है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हर होता है हर का हम लोग कंजुगेट खोजते हैं, कंजुगेट। तो इसका जो कंजुगेट होता है वो कंजुगेट क्या होता है, तो कंजुगेट क्या होता है कि 2 + √3 है ना, तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करेंगे कि नीचे से रूट हट जाएगा। खुद से दिमाग लगाओ, 2 + √3 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे कि ये जो रूट है यहाँ से हट जाएगा। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए पीछे का टॉपिक, और a + √b यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें अगर हम गुणा करते हैं कितना से, a - √b से, तो नीचे जब गुणा किए ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा a - √b से, करना पड़ेगा ना। तो अब देखो तो a + b × a - b, तो इस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा a - √b बटे में a² - b। अब देखिए जो भी आपका नंबर था यहाँ पर a है b है, a का स्क्वायर कीजिएगा, b घटा दीजिएगा, आपका आप क्या होगा, ये बिल्कुल रेशनलाइज हो चुका है, इसका परमेयीकरण हम लोग कर चुके हैं। तो अब देखिए 1/2 + √3 का करना था, तो हम किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर क्या गुणा किए, a + √b था, तो केवल इसका साइन चेंज किए हैं, प्लस को माइनस बना दिए हैं, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणा करना होगा हमको, तो 1/2 + √3 × 2 - √3, ऊपर भी गुणा कर दीजिए 2 - √3 से, तो आ जाएगा ऊपर में 2 - √3 बटा में हो जाएगा, यही वाला फार्मूले से आ जाइए। a² यानी कि 4 - 3 यानी कि 2 - √3 बटे में 1 आ जाएगा, इसका यही आपका आंसर। कोई दिक्कत, ये आपका इसका रेशनलाइजेशन हमने कर दिया, इसका परमेयीकरण हमने कर दिया। तो नॉर्मली जो परमेयीकरण किया जाता है हर खाई किया जाता है, क्योंकि जोड़ घटाव में प्रॉब्लम होती है, नहीं कीजिएगा तो ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एग्जांपल अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर तो यहाँ पर मान लिया दिया है 1/4 - √3, 1/4 - √3। अब देखिए इसका अगर हमको इसका परमेयीकरण अगर हमको करना है तो सबसे पहले जो हर होता है इसका परमेयकारी गुणक खोजो क्या होगा। तो a 4 - √3 है, तो इसका क्या हो जाएगा, परमेयकारी गुणक 4 + √3 हो जाएगा, यानी कि 4 + √3 से अगर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ऊपर हो जाएगा 4 + √3 बटे में, इसको हल किया जाए तो 4 का स्क्वायर -3 यानी कि 4 + √3 बटा में 16 - 3, कितना बचेगा 13। तो 4 + √3 बटा में 13 इसका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत। तो परमेयीकरण में हम लोग यही करते हैं, जो भी उसका हर होता है हर को, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो √2 था तो इसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो इसका परमेयीकरण हो जाएगा, ठीक ना। अगर कुछ जोड़ घटाव में रहे, अगर यहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहता है तो घटाव वाले इसको मतलब केवल साइन बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा परमेयीकरण। और इस तरह का है तो यहाँ पर देखो मैंने केवल साइन बदला है, इसको 4 + √3 ऊपर नीचे गुणा किया है, इसका परमेयीकरण आपका हो जाएगा। यही 3 तरीका है परमेयीकरण करने का, ठीक ना। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं, इन तीनों एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि 1/√a का परिमेयकारी गुणक, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक ना। रेशनलाइजेशन जो इसका फैक्टर, परमेयकारी जो इसका गुणक होगा, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, √1/√a का हो जाएगा आपका √a। ये क्वेश्चन ध्यान रखें, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देगा क्वेश्चन में से 1/√3 का परमेयकारी गुणक क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर होगा आपका इसका √3 होगा आंसर।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/√7 का क्या होगा, परमेय कार्य गुणक, तो √7 हो जाएगा इसका परमेय कार्य गुणक। मतलब परमेय कार्य गुणक ऐसा नंबर होगा, ऐसी संख्या होगी जिसको अगर आप ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो नीचे जो हर है, हर से आपका रूट गायब हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा नोट लिख सकते हैं, यदि 1/में a प्लस माइनस रूट बी कोई एक व्यंजक आपको दिया गया है, तो इसका अगर आप परमेय कार्य गुणक लिखना चाहते हैं, परमेय कार्य गुणक, तो इसका जो परमेय कार्य गुणक होगा वो क्या हो जाएगा आपका, देखो हो जाएगा a प्लस माइनस रूट बी है, तो ये आपका दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एक तो लिखा गया है 1 प्लस रूट बी लिखा गया है, और एक चीज़ लिखा गया 1/में a माइनस रूट बी, दो चीज़ें, प्लस माइनस का मतलब दो अलग अलग चीज़ें। तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर अगर देखिएगा तो हो जाएगा, इसके लिए, इस पूरे के लिए हो जाएगा क्या, a माइनस, साइन बदल कर a माइनस रूट बी, और इसके लिए क्या हो जाएगा आपका a प्लस रूट बी। कोई दिक्कत, तो इसका सम्मिलित रूप से अगर लिखना हो तो लिखेंगे a माइनस प्लस रूट बी होगा, a माइनस प्लस रूट बी इसका परमेय कार्य गुणक होगा। ठीक है, अब इसी के आधार पर, बस इसी 3 एग्जाम्पल के आधार पर आप चाहें तो 1.5 जो आपकी प्रश्नवाली है पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। अब आपका एक भी क्वेश्चन जो होगा इसका नहीं छूटेगा। ठीक ना, इसी उदाहरण के आधार पर आपका जो होमवर्क में रहेगा 1.5 आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको और करके दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि आप भी इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 1/में 3 प्लस रूट 2 का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण कीजिए। 1/में 3 प्लस रूट 2 का परिमेयकरण कीजिए। तो इसका अगर परिमेयकरण हमको करना है तो हम करेंगे कुछ नहीं, सबसे पहला चीज इसका आप देखिए कि परमेय कार्य गुणक क्या होगा। तो इसका जो परमेय कार्य गुणक होगा, परमेय कार्य गुणक कितना होगा, 3 प्लस रूट 2 है, इसका होगा 3 माइनस रूट 2 गुणक से अंश तथा हर में गुणा करने पर, अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा 3 माइनस रूट 2 बटे में 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2 आपका गुणा, तो हो जाएगा, आगे हल किया जाए इसको, तो 3 माइनस रूट 2 बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा 3 माइनस रूट 2 बटे में 9 माइनस 2, यानी कि 3 माइनस रूट 2 बटे में 9 में 2 जाएगा 7। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक ना, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आपको मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए कि ये सही बनेगा नहीं बनेगा। तो 1/में 7 प्लस 3 रूट 2 है। फिर इसका भी आप उस तरह से परमेयकरण करेंगे, इसका जो परमेय कार्य गुणक हो जाएगा क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 रूट 2 हो जाएगा। तो इसको पकड़कर ऊपर नीचे दोनों जगह क्या कीजिए, गुणा कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लीजिएगा, क्वेश्चन दिया गया आपका 5/में रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक ना, इसका हम करते हैं परमेयकरण हर का। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका जो परमेय कार्य गुणक क्या होगा बताइए, तो इस पूरे टर्म का लिखिएगा इसी तरह से कि परमेय कार्य गुणक जो होगा √3, केवल क्या करना है आपको यहाँ पर साइन बदल देना है, √3 प्लस √5 होगा। यानी कि इसमें इस पूरे व्यंजक में क्या करेंगे, अंश में और हर में दोनों में √3 प्लस √5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणक जब कीजिएगा क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5 बटे में √3 प्लस √5। ठीक, ऊपर गुणा होगा आ जाएगा 5 कॉमन कर लीजिएगा, √3 प्लस √5, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर माइनस 5 का
ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, बचेगा 5 प्लस √3 प्लस √5 बटे में 3 माइनस 5, यानी कि 5 कॉमन √3 प्लस √5 और 3 में से 2 जाएगा -2, यहाँ बचेगा आपका, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखिए आपका काम क्या है, जो भी प्रश्नवाली है प्रमेयीकरण वाला जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया भारतीय भवन में, या फिर जो भी आपके पास किताब अवेलेबल है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 1.5 आप बिल्कुल बना सकते हैं, और 1.5 आप बना करके हमको व्हाट्सएप कीजिए जो भी आपकी कॉपी है, और फिर हम अगले क्लास में जैसे ही आप बना के भेजिएगा, कल आपको एक और वीडियो देंगे आगे का। धन्यवाद। पॉज करूँगा।